नमस्कार, मैं उमाशंकर। आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दिनांक 5 जून की दोपहर रिंग रोड फूड कॉलेज के पास दिन दहाड़े 2 की संख्या में आए अज्ञात बदमाशों ने मीटर रीडिंग लेने के बहाने विभा मिश्रा के घर में हुए हैं दाखिल। बदमाशों ने पहले एक व्यक्ति का गला दबाने का प्रयास किया है, वह धारदार चाकू से किया है जख्मी। वहीं चीख पुकार सुनकर के मां बेटी जब दौड़ कर के आई तो तीनों को घसीटकर कमरे के अंदर बंद कर दिया और घर की अलमारी खुलवा कर के रखे हुए गहने व कैश ले गए हैं। तभी अचानक दूध वाले के आ जाने से उक्त बदमाश घबरा गए व पिता और बेटी को एक कमरे और मां को एक कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा लगा करके भाग गए हैं। वहीं उक्त घटना से पिता को गंभीर चोटें आई हैं और हालांकि कोतवाली थाने में पीड़ितों ने इस घटना की जानकारी दे दी है, जहां पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है। रीवा से सज्जन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या करना है? अर्चना नाम है मेरा। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि वो 2 लोग थे और रीडिंग लेना इस बहाने से वो एंटर हुए और फिर वो जैसे ही अंदर आए तो एक बंदा बस ड्रामा कर रहा था कि वो रीडिंग ले रहा है, मतलब थोड़ा सा अपने अंडर में ले रहा था बिलीव को। फिर एक बंदा उधर थूका कुछ और वो थूकते ही सीधे पापा का कॉलर पकड़ लिया और उनको धक्का देने लग गया और उसके हाथ में चाकू था। तो पापा ने उसको मतलब अगेंस्ट किया कि अंदर नहीं आए, तो उस चक्कर में उनके हाथ में लग गया, ऐसे हाथ में भी बहुत ज़्यादा लग गया लेफ्ट हैंड में। और फिर मैं अंदर थी, अंदर बेडरूम में थी, तो मुझे नहीं पता कि हॉल में क्या हुआ, लेकिन मम्मी ने ये बताया कि हॉल में हुआ है कि वो पापा को धक्का मार चुका था, उनका गला दबा रखा था बेड पे लेटा के, क्योंकि पापा बहुत शोर कर रहे थे। तो उसका ये था कि चुप रहो। उतने में मम्मी आ गई तो वो पापा को घसीट के मेरे सामने, जैसे टीवी में देखा होगा आपने ना, बूढ़े आदमी को घसीट के ले जाते हैं, मेरे सामने वो घसीट के लेके आए बेडरूम में। और मैं उस समय नहा रही थी और मुझे एकदम ऐसी मतलब जो आवाज़ सुनाई दी, कुछ नॉर्मल आवाज़ नहीं लग रही थी, बहुत कुछ एक्सीडेंट ही हो गया ऐसे ही लगा मुझे। फिर मैंने देखा तो जब मैंने देखा तो मुझे 5 मिनट के लिए कुछ समझ नहीं आया कि ये एक्चुअली ये आदमी कौन है, ये कर क्या रहे हो, पापा को खून क्यों निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ काट लिया कि कुछ ये हो गया, इस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जब वो चाकू दिखाना तो मुझे समझ आया कि गुंडे उंडे हैं और उसने मतलब मेरा भी। हाँ जी, फेस उसका पहले मास्क लगा था, फिर वो हाथापाई वगैरह में उसका मास्क खुल गया था और जो छोटा बंदा था उसका आधा इतना कवर था। 10 क्योंकि मैं 9:45 भी नहीं हुआ था तब मैं नहाने गई थी, तो इतना तक वो बेडरूम में 10 तो बज ही गए। और जब वो ले रहे थे ना सारी चीज़ें, गहने वगैरह सब निकलवा रहे थे, तब वो पापा का भी हाथ बांध दिए थे, मेरा भी बांध दिए थे और मम्मी का भी, और मुंह में कपड़ा भर के बांध दिए थे। और उसी बीच में जब ये गहने निकाल रहे थे, उसी बीच में दूध वाला आया तो शायद वो घबरा गए और वो ये कह रहे थे कि उनको चेक भी चाहिए। वो चेक में भी साइन करवा ही लेता, पता नहीं जो भी होता, लेकिन वो घबरा गया। दूध वाले के आने से वो घबरा गया, पूरी तरह से वो घबरा गया। और दूध वाला आया, उसके 10-15 मिनट बाद ही वो सब कुछ लेके हम दोनों को, मतलब मेरे को, पापा को एक बेडरूम में बंद किया उसने बाहर से, और मम्मी को अकेले एक बेडरूम में बंद किया, और बंद करके बेडरूम का बंद करके हॉल का भी बंद करके फिर वो चला गया। फ़ोन भी लेके चला गया। फ़ोन जो मतलब जो कीपैड फ़ोन था उसकी तो सामने ही हाथों हाथ उसने सिम तोड़ दी, और जो स्मार्टफोन थे वो लेके चला गया। आप लोग उनको पहचानते हैं? नहीं। कितने लोग थे? 2 थे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।